अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान कि गाजा को अमेरिका टेक ओवर करेगा, उस पर कब्जा करेगा और उसको रीबिल्ड करेगा और वहां से सभी फिलिस्तीनियों को, सभी गाजा के लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। इसको लेकर कई तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। वैसे व्हाइट हाउस के बयान में यह भी कहा गया है कि अस्थायी तौर पर गाजा के लोगों को वहां से जाना चाहिए और ये भी कि अमेरिका गाजा को रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए पैसे नहीं देगा। लेकिन जो बयान आया है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएंगे गाजा को ताकि वहां पर जॉब्स हो, वहां पर विकास हो, दुनिया भर से लोग आके वहां रह सके, एक हॉलिडे स्पॉट की तरह उन्होंने बात की है। इसको लेकर कई देशों में, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हों या बाकी कई अमेरिकी सहयोगी जो देश हैं, उन्होंने भी काफी आलोचना की है, तीखी इस पे प्रतिक्रिया दी है। लेकिन असल में फैक्ट क्या है? क्या अमेरिका गाजा को टेक ओवर कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अमेरिका का गाजा पर कोई अधिकार नहीं है, कोई लीगल क्लेम नहीं है। तो ये अगर ऐसा होता है तो वो भी एक ऑक्यूपेशन माना जाएगा, कब्जा माना जाएगा, क्योंकि गाजा न बिक रहा है, ना उसको लेकर कोई समझौता अमेरिका के साथ है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी जो है वो गाजा नहीं छोड़ना चाहेंगे। पहले ही 1948 में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी वहां से निकले, उसके बाद भी धीरे धीरे कर, और हाल के दिनों में भी करीब माना जाता है कि 1.5 लाख गाजा के लोग वहां से निकल चुके हैं। लेकिन हर गाजा वाला वहां से नहीं निकलना चाहेगा, क्योंकि एक इस तरह से उनके पास पैसे नहीं है, वो समृद्ध नहीं है। दूसरी तरफ उनको ये भी डर है कि अगर वो गाजा छोड़ के निकलते हैं तो उस पर किसी और देश का, खासकर इजराइल का कब्जा हो सकता है। तो उस वहां पर वो बने रहना चाहते हैं, मानते हैं कि वही उनका एक देश है और इसलिए वहां पर गाजा का या फिर फिलिस्तीन का कोई भी टुकड़ा, जैसे गाजा चाहे हो, उसको वो छोड़कर नहीं निकलना चाहेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कई ऐसे प्लान डिस्कस हुए हैं कि युद्ध के बाद, इजराइल के साथ युद्ध खत्म होने के बाद वहां पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किसके हाथ में गाजा जाएगा। दिसंबर में 2 मुख्य फिलिस्तीनी फैक्शन जो है, हमास और फतह, उन्होंने अग्री किया था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं। उसके पहले एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स वहां रखने की बात हुई थी, जिसमें मुख्य तौर पर अरब देशों के ट्रूप्स हों। उसका भी अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि यूएई, यूएस और इजराइल तीनों ने एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बातचीत की है और तब तक ये रहेगा जब तक कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टेक ओवर नहीं करता है। लेकिन इजराइल इसके बिल्कुल खिलाफ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति दिख रही है, उससे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप असल में एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध खत्म होने के बाद, एक कि युद्ध विराम बना रहे, उसमें नेतन्याहू या इजराइल का इंटरेस्ट रहे कि युद्ध विराम जो है वो स्थायी हो, युद्ध खत्म हो तो उनका भी कोई इंटरेस्ट रहेगा, और दूसरी तरफ एक दबाव बनाने की कोशिश है ताकि जो शर्तें हो, जो बेहद मुश्किल एक निगोशिएशन होगा, उसकी शर्तें जो है वो दोनों ही, चाहे गाजा की तरफ से जो भी निगोशिएट कर रहे हैं या हमास हो या फिर इजराइल, वो इन शर्तों को माने और एक स्थायी शांति वहां पर लागू हो। लेकिन ये जरूर है कि उनके इस बयान से कि गाजा को अमेरिका टेक ओवर करेगा, बेहद आलोचना इसकी हो रही है और तीखी प्रतिक्रियाएं इसमें आ रही हैं, खासकर उन देशों से जो मानते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही असल में एक ये पूरा जो झगड़ा है इसको निपटाने का एक तरीका है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।